राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आखिर परेशानियां खत्म क्यों नहीं? बस अब आ गया समय, तरक्की का दौर शुरू, चौतरफा लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ। हमने भी कहा, बहुत से ज्योतिषचार्यों ने कहा कि अब सफलता का परचम लहराएगा, इतिहास बनेगा, छप्पर फाड़ धन मिलेगा। तो ग्रहों की स्थिति बनी तो हम लोगों ने कहा, किंतु यदि लाभ नहीं हुआ तो आज यही समझेंगे और यही मैं समझाऊंगा कि आखिर लाभ क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है। बहुतों को लाभ हुआ, किंतु जिस मात्रा में होना चाहिए था उस मात्रा में नहीं हुआ। आंशिक लाभ हुआ, पूरा लाभ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं नौकरी मिली? क्यों नहीं तरक्की हुआ? क्यों नहीं बिजनेस चला? क्यों नहीं विवाह हुआ? क्यों नहीं संतान हुए? योग तो बना हुआ था, ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, शनि महाराज का परिवर्तन हुआ। जो शनि महाराज धन के घर में बैठे थे, आ गए आपके इस घर में, पराक्रम के घर में। अब शनि महाराज जब पराक्रम के घर में आए और यहां से इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो हमें लाभ क्यों नहीं मिला? 3, 7, 10 इनकी दृष्टियां होती हैं। 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहां पे पड़ी 5वें घर पे। 4, 5, 6, 7 भाग्य पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य पर। तो भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, भाग्य का साथ क्यों नहीं मिला? 8, 9, 10 विदेश से लाभ होना चाहिए था, क्यों नहीं लाभ हुआ? देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, आ गए आपके इस घर में, 8वें घर पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदेश से लाभ होना चाहिए था, नहीं लाभ हुआ। क्या कारण बना? उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 नौकरी लगनी चाहिए थे, नहीं लगी, क्या कारण हुआ? राहु का स्थान बदला, केतु का स्थान बदला, यह भी बड़ा परिवर्तन हुआ, हमें लाभ क्यों नहीं हुआ? इसका कारण आज हम जानेंगे। लाभ बहुतों को हुआ, किंतु आंशिक हुआ। देखिए, जब शनि महाराज का स्थान परिवर्तन हुआ तो लाभ होना चाहिए था। तो इसका कारण यह बना कि शनि महाराज शनय शनय है, धीरे धीरे चलते हैं, अर्थात कर्म हमसे खूब करवाते हैं और फल धीरे धीरे देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो यह है कि यदि अपन का ट्रांसफर कहीं होता है, नई जगह पे अपन जाते हैं, तो अपन को भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही स्थिति, यही लॉजिक ग्रहों पर भी लागू होता है। यदि इनका स्थान बदला है, घर बदला है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब टाइम पूरा हो गया, अब इनका अच्छा काम शुरू हो जाएगा, अच्छा फल जो आपको नहीं मिला अब मिलना शुरू हो जाएगा। स्थितियां अब फेवर में हो गई। शनि महाराज आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन से संबंध को मधुर करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, विदेश संबंधी कोई मामला था वह सॉल्व हो जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, विदेश से आपको लाभ होगा, धन आपका बढ़ेगा, खर्च पर नियंत्रण होगा, तरक्की का नया दौर शुरू होगा, सफलता ही सफलता अब प्राप्त होगी, क्योंकि अब ये समझ गए, पावर में आ गए। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 आपको इस घर को देख रहे हैं, कैरियर को देख रहे हैं। कैरियर में लाभ नहीं मिल रहा, कारण क्या बना? तो कारण यही सबसे बड़ा बना कि देवगुरु बृहस्पति अभी अभी स्थान बदले हैं, अब ये भी सेट हो गए हैं, अब इनकी भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा, कैरियर में तेजी देखने को मिलेगा,
कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपका नौकरी लगेगा। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है आपके फेवर में, आपके पक्ष में। राहु महाराज आ गए आपके धन के घर में। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनके देने की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, कुछ भी कितना भी दे देते हैं, तो देने के लिए तैयार हैं। किंतु ये भी स्थान बदले, अब यहाँ पे मामला सेट हो गया, तो ये भी अब देते हुए दिखाई देंगे। यदि कुटुंब जनों का कोई पारिवारिक कोई कलह है, समस्या है, कुटुंब जनों से आप पीड़ित हैं, पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वह मामला अब सॉल्व होगा। धन का संचय होगा, धन का बचत होगा, लग्जरी सामान आप खरीदेंगे, भौतिक सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे। देखिए, फिर उसके बाद में केतु महाराज बैठे हैं आपके अष्टम भाव पे, और केतु महाराज का अष्टम भाव पे बैठना अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी तरक्की, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, क्योंकि ये देखिए शुभ फल देते हैं, शुभता होती है इनके अंदर, शुभ कार्य करवाते हैं। तो आप धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी आपकी होगी, आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से कोई विवाद था, कोई मतभेद था, वह समाप्त होगा, वह दूर होगा। ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके फेवर में है, वह आपके पक्ष में, सफलता आपको मिल रही है, तरक्की आपकी हो रही है। किंतु यदि नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टंकी में पानी भरी हुई है, किंतु ये टोटी चालू करने में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है पाइप में कहीं गड़बड़ी है। पाइप साफ करवा लीजिए, पानी आने लगेगा। कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, हो सकता है कोई दुर्योग हो जिससे लाभ ना मिल रहा हो, तो आप अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, प्रसन्न रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। तो इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड खूब पढ़िए, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।